होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। पर सबसे पहले तो होलिका दहन की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और होली का त्योहार का मतलब ही है दुश्मन भी गले लग जाते हैं, जैसा कि गाना है। तो यहाँ पर मैं दही भल्ले के लिए उड़द की दाल और देखिए मूंग की दाल, धुली मूंग है, ले चुकी हूँ। और 1 कटोरी मैंने उड़द की दाल, 1 कटोरी मूंग की दाल साथ में ही भिगो लिया है, क्योंकि मैं रात को भिगोना भूल गई थी। तो सुबह भिगोऊंगी तो शाम को बना लूँगी। तो देखिए मैंने इसको भिगो के ढक के रख दिया है बस। हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आ चुकी हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ और हो चुकी है एक और सुबह। और आज ये सुबह होलिका दहन की सुबह है, मतलब आज होली है और कल हम खेलने वाली होली है और आज है होलिका दहन की होली है। ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब मैं तैयार हो गई हूँ कि सुबह से बहुत भागम भाग थी, बहुत ज्यादा काम था। घर का पूरा काम करते करते 11:30 हो गए और 11 बजे से हमारा कीर्तन था जहाँ पर। और वो उन्होंने, भाभी जी ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की थी, तो मुझे खुद को लग रहा है कि क्या सोचेंगे कि ये तो टाइम से नहीं आई। लेकिन क्या करूं, मैं देर करती नहीं, देर हो जाती है मेरे साथ करते करते सब कुछ फटाफट। और जबकि मैंने आज ये साड़ी पहन ली है, क्योंकि इसको प्रेस करने का कोई चक्कर नहीं होता, ये मार्बल की साड़ी है, जल्दी से निकालो और पहन लो। तो इसलिए मैंने यही साड़ी चूज की, वरना मैंने शाम को दूसरी सोची थी। लेकिन भाई उसको निकालती ना तो उसको टाइम लगता बांधने में, और ये फटाफट बन गई। तो बस फटाफट इसके साथ का ये मैंने थोड़ा सा सेट भी डाल लिया है, क्योंकि त्योहार है भाई, त्योहार में तो सजने संवरने का होता है। और इस साड़ी में जो भी कलर वगैरह लगेगा ना, अभी होली का जो हम कीर्तन में जा रहे हैं, तो ये साफ भी हो जाती है आराम से। तो ये सिंथेटिक साड़ियों का ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। तो अब मैंने पूजा की है, आज है बृहस्पतिवार, तो सुबह सुबह तो मैंने जल्दी जल्दी पूजा पाठ कर लिया है। और पूर्णिमा का दोनों का व्रत है, जैसा कि आज दोनों चीजें हैं तो दोनों का व्रत है। और आज मैंने पीला नहीं पहना है, क्योंकि पीला पहन के पूजा कर ली थी। तो बात ना ज्यादा करते हुए और लेट हो जाएगा, चलिए कीर्तन में चलती हूँ और वहां पे दिखाती हूँ आप लोगों को कि हम लोगों ने होली पे क्या क्या धमाल मचाया है, क्या क्या कीर्तन किया है। और आज शाम तक चलता ही रहेगा ब्लॉग, क्योंकि गुजिया बनेगी, सब कुछ होगा। तो यहाँ पे लाल कलर की डिमांड थी, ले आया, ये देखो। ये देखो, ये देखो, ये देखो, खबर नहीं है, पूरा लाल ये भारत लगा देते हैं। मजा आ गया भाभी, मजा आ गया। सही मजा आ गया। आसू भाभी का धन्यवाद करो जो उन्होंने आज कीर्तन करवाया है। आ जाओ, बोलो कर दो अमर शेरा वाली, कर दो अमर शेरा वाली, तेरे दर से न जाऊंगी खाली, तेरे दर से न जाऊंगी खाली। तेरे दरनों में सखिया खड़ी है, वो मेरी मैया ने मुझको दी है। वो तेरे भवनों में सखिया खड़ी है, वो मेरी मैया ने मुझको दी है। कर दो शेरा वाली, तेरे दर से न जाऊंगी खाली। यहाँ पर मैं आ गई हूँ और श्रेया भी सो रही थी, मेरी वजह से वो भी डिस्टर्ब हो गई है। और इतना कलर लगा था, इतना कलर लगा था, मैंने मतलब इतनी मुश्किल से फेस वॉश से छुड़ाया, कुछ साफ ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने हल्का सा हैंकी लेके
हल्का हल्का सा हल्के हाथ से की हूँ, नहीं तो पूरी स्किन खराब हो जाती मेरी। और इतना इतना बुरी तरह से उन लोगों ने बिल्कुल रंग लगा दिया था तो ये सूखा वाला, लेकिन आजकल सूखे वाले में भी लगता है कुछ मिला होता है, स्किन ना खराब सी हो जाती है तुरंत ही। तो अब मैं घर पे पूजा करूंगी क्योंकि आज है पूर्णिमा, तो पूर्णिमा का व्रत भी है मेरा। तो पूर्णिमा के लिए जो आटे वाला प्रसाद बनाना है वो बना लेती हूँ, पंचामृत बना लेती हूँ, और फिलहाल मैं कर लेती हूँ सत्यनारायण की कथा। उसके बाद में फिर मुझे मंदिर में जाना है। आज बहुत बिजी हूँ, क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, और पता नहीं क्या आज होगा, कैसे होगा, कुछ पता नहीं है। त्योहार का दिन वैसे ही है, और ये कीर्तन दो जगह हो गया वैसे ही। और जिनके घर से अभी आई हूँ वो भाभी जी ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि भाभी जी आपको तो ज़रूर ही आना है, क्योंकि आपको देख के ही मेरा मन किया था कि मैं कीर्तन करवाऊँ। आप कान्हा जी को लेके बहुत अच्छा डांस करते हो, तो वो मेरे घर जरूर करना। तो फिलहाल मैं उनकी जो भी डिमांड थी वो पूरी करके आ रही हूँ, और वो बहुत खुश भी हुई लास्ट में। थैंक यू भी उन्होंने बोला, लेकिन मैं थैंक यू उनको बोलती हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि कान्हा जी को लेके मैं अपनी गोद में डांस करूँ। मेरी बिजी लाइफ, हमेशा कितनी बार बोलूँ मैं बहुत बिजी हूँ, और जब भी आप लोग देखते हो कि ब्लॉग में धड़ धड़ शताब्दी एक्सप्रेस की तरह एकदम चलती ही जाती हूँ, और बोलना भी ऐसे पड़ता है, काम भी ऐसे ही, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप कोई जॉब करते हो ना, तब आप स्लो नहीं बन सकते, तब आपको फास्ट ही बनना पड़ता है। और जो इतने सारे पैर आप फैलाते हो ना, तभी आप मैनेज कर पाते हो, वरना नहीं हो पाता है। तो आपको मतलब नॉर्मल से ज़्यादा होना पड़ता है, थोड़ा एक्टिव, तभी मेरा सब कुछ हो पाता है। फिलहाल मेरी सारी ये साड़ी खराब हो गई है, पर मैं मंदिर भी यही पहन के चली जाऊंगी क्योंकि इसमें कलर लगा है। तो अब दूसरी अगर मैं लेती हूँ तो दूसरी में भी कलर लग जाएगा, इसमें बहुत सारा कलर लग गया है। अब इसको बाद में धोऊंगी, इजी में वॉश कर लूंगी। तब तक मैं चलती हूँ, पूजा पाठ की तैयारी कर लेती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं सत्यनारायण की जो मेन होता है प्रसाद वो बना लेती हूँ। तो ये आटे का प्रसाद शुद्ध देसी घी में अच्छी तरह से ब्राउन करके भून रही हूँ सिम आंच पे। और इधर मैंने चीनी को पीस लिया था। तो बस जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसमें मैं चीनी मिला लूँगी, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स मिला लूँगी। बन के तैयार हो गया है। इसमें मैंने थोड़ा सा बूरा डाल दिया था, और ये डाल दिया है, मतलब थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए, थोड़ा सा ये भी देखिए मेरे पंचामृत में भी डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। और इसमें गंगा जल, दही, दूध, शहद सब डाल दी हूँ। तो बस ये मेरा पंचामृत तैयार हो गया है बनके। थोड़ी दी हूँ शक्कर, मतलब थोड़ी डाल दी हूँ। तो बस पूजा की थाली भी लग चुकी है। अब तुलसी के पत्ते और डालने हैं इसमें, तुलसी का पत्ता भी डाल देती हूँ। एक इसमें गया तुलसी का पत्ता भी। ये मेरा प्रसाद। और इसमें पता है केले भी काट काट के डालते हैं, बट लेकिन आज ना वीरवार है, तो आज बृहस्पतिवार की वजह से मैं केले नहीं डाल रही हूँ। तो बस ये मेरी पूजा की थाली हो गई है तैयार। अब चलती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे जाना भी है। तो यहाँ से पूजा करने के बाद हमारे सेक्टर के मंदिर में भी था कीर्तन, फूलों वाली होली थी। तो बस वहाँ पे मैं थोड़ी ही देर के लिए गई थी, बस सिर्फ आधा घंटा के लिए, क्योंकि आके मुझे बहुत सारा काम भी करना था। तो यहाँ पर मैं दोबारा से लालम लाल हो गई हूँ, और अब चल रही हूँ गुजिया बनाऊंगी, दही बड़े बनाऊंगी, सारा कुछ। अब मतलब रात तक लगना पड़े चाहे, अब सब निपटा के ही ख़त्म करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं कपड़े बदलूँगी, क्योंकि साड़ी पहन के कोई काम नहीं होगा। तो जब तक मैंने पूजा किया और मंदिर गई, मंदिर से आई, तब तक श्रेया अपना पढ़ाई में लगी हुई थी लीन होके, क्योंकि पढ़ाई भाई बहुत ज़रूरी है। उसके आगे कोई त्यौहार भी नहीं मनाते बच्चे अच्छे से, क्योंकि पढ़ाई का इतना लोड हो जाता है बच्चों के ऊपर। तो देख सकते हैं आप लोग, अपने आप ही इसने रिकॉर्ड करके रखा है कि मम्मी आपको विश्वास हो जाए मैं पढ़ाई ही कर रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, आप पढ़ाई करोगे तो अपने अच्छे के लिए ही करोगे, मेहनत करोगे तो आगे निकलोगे। तो बस अब मेरा बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। किचन में आ गई हूँ, और ये 2 दिन का मावा, शुद्ध मावा घर का बन चुका है। और ये इमली वाली जो चटनी बनाऊंगी उसके लिए मैंने इमली भिगो दी है। कि चटनी बना रही हूँ ना मैं दही भल्ले के लिए, उसके लिए सबसे पहले मैंने इमली को भिगो दिया था एक बड़े बर्तन में। उसके बाद फिर मैं उसकी मसल के अच्छी तरह से उसको छान ली हूँ, ताकि उसका सारा गूदा निकल जाए। सारा छान लिया है। अब इसमें मैं गुड़ डाल दूंगी, ताकि साथ में ये पिघलता रहे। और अब मैंने इसमें देखिए मिर्च पाउडर डाल ही रखा है। अब डाल रही हूँ नमक, और थोड़ा सा इसमें डालूंगी मैं भुना हुआ जीरा टेस्ट के लिए। और अब इसमें जाएगा काला नमक भी, थोड़ा सा अंदाज से ही डाल रही हूँ मैं। काला नमक से भी टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर और गुड़,
डाल के इसको पकने दूंगी मैं अच्छी तरह से। जब ये पक के गाढ़ी हो जाएगी, चलाती रहूंगी बीच बीच में, तब ये हमारी चटनी बन के रेडी हो जाएगी। अगर आपको मेरी ना गुजिया की रेसिपी स्पेशल देखनी है कि मैं कैसे बनाती हूँ, तो मेरे चैनल पर आप जाके जो पिछली होली की वीडियो है उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा डिटेल अपनी गुजिया की रेसिपी की डाल रखी हूँ, जिस तरह से मैं बनाती हूँ। तो आज मैं रेसिपी नहीं शूट कर रही हूँ, सिर्फ उसको बना के दिखा रही हूँ कि मैंने बनाया है गुजिया। और सबसे पहले मैं नमक पारे बनाने जा रही हूँ। तो इसको मैंने सेल पे ही बेल लिया है ताकि ये बड़ा सा और पतला सा बेले, क्योंकि चकला मेरा छोटा है, इतना लंबा और अच्छा सा नहीं बिलता है। तो मैंने इसको ही क्लीन करके बस इसी पे कर लिया है। फटाफट मैं इस पे उतारती जाऊंगी, मतलब इस तरह से ये सारा आ गया है मेरा, और एक एक करके मैं डाल दूंगी इस पे। इस तरह से मैंने दूसरा भी कट कर लिया है, और ये देखिए ये वाला होने ही वाला है, बस हो ही गया है ये। तो उसी आटे से मैं थोड़ी सी पापड़ी भी बना रही हूँ दही भल्ले के लिए। तो यहाँ पर ये हमारी बन रही है पापड़ी, टाइट टाइट। इसको थोड़ी देर तक हमें रखना पड़ेगा ताकि एकदम कड़क कड़क बन जाए ये अच्छी तरीके से, और सिम पे करके इसको बहुत देर तक पकाना होता है। यहाँ पर हमने इसको ऐसे पूरी जैसा बेला, और फिर इसको बारीक बारीक, और दोनों कट तक पूरा कट नहीं, इधर थोड़ा छोड़ना है इधर थोड़ा छोड़ना, बस बीच में हमें कट लगाना है। अब हम इसको इस तरह से साइड से पकड़ के आराम आराम से ऐसे ऐसे इसको, ये देखिए इसकी शेप देखिए, मतलब चीज़ वही है, आटा वही है, और शेप अलग हो गई है। तो ये दो तरह की शेप हो गई है, और शेप अभी बहुत सारी बनाने के लिए बना सकते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं है। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी पहली आज ही छुट्टी पड़ी है, तब एक दिन में मैं क्या क्या बनाऊं। तो ये मेरा दो तरह से शेप में मतलब बन चुका है, और ये मेरी हरी धनिया भी बन गई है दही भल्ले के लिए, और ये मेरी चटनी भी बन गई इमली वाली, और साथ में ही लगे हाथ गुजिया भी बन गई। तो सबसे पहले अपने कन्हैया को मैं भोग लगाऊंगी। जैसा कि आप सबको पता है, जो भी मेरे घर में कुछ भी बनता है तो सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगता है। और बहुत लेट हो चुका था, लेकिन मैंने कहा जब निकालती हूँ पहली बार तो मैं पहले भोग लगा देती हूँ इसको। तो बस अब वापस से मैं लग गई हूँ भोग लगाने के बाद भगवान जी का। देखिए कितनी सुंदर गुजिया लग रही है देखने में, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो अभी इतना मेरा रह रहा है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो मैंने दही भल्ले के लिए चटनी बनाई है वो ग्रीन और रेड बनाई है या ग्रीन और येलो बनाई है, वो बताना है आपको। जल्दी से सही आंसर टाइप कीजिए। तो मिलती हूँ कल होली वाले ब्लॉग के साथ। बाय बाय।